अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 6.1 करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए ये जो निशान है ये निस्बत का निशान कहलाता है और हमें इसमें निस्बत मालूम करनी है। तो हम कैसे निस्बत मालूम करेंगे? निस्बत मालूम करने का मतलब होता है कि मुकाबला के ए की निस्बत कितनी है बी से, यानी ए और बी में आपस में क्या मुकाबला है, बी और सी में आपस में क्या मुकाबला है। तो यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं एक इसमें रिपीट ज़रूर होगा यानी दोबारा होगा। तो आपने इन यहाँ पे 3 है ना, ए बी और सी, इन तीनों को लिख लिया। ठीक है, अब आपने देखा ए और बी के कितने हैं, ए के 2 हैं, बी के 5 है। आपने ये नंबर्स लिख लिए कि 2 निस्बत 5 लिख लिया। अब बी और सी 5:4 है। तो देखें बी रिपीट हो रहा है, बी दोबारा आ रहा है, तो बी के नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आप बी के नीचे लिखेंगे 5 और सी के नीचे लिखेंगे आप 4 और ये निस्बत का निशान डाल देंगे। क्या किया हमने, ए और बी की निस्बत लिखी, उसके बाद बी और सी की निस्बत नीचे लिखी। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखें ये जो दोनों हैं जहाँ पे ऊपर नीचे एक जैसे हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो नीचे नंबर है, नीचे वाले नंबर को हम ऊपर वाले नंबर से और ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से ज़रब देंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, यानी 2 को आप 5 से और 4 को आप इस वाले 5 से ज़रब देंगे। जहाँ भी डबल नंबर होंगे वहाँ पे आप ज़रब देंगे। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे ये बीच में 5 पंजे 25 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि 4 है तो 4 से ज़रब देंगे, 4 पंजे 20, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अब हम देखते हैं ये तीनों, एक टेबल ऐसा है जिसमें ये तीनों नंबर्स आते हैं। वो टेबल कौन सा है, 5 का है। तो हम यूँ बाकायदा काटेंगे नहीं, हम लिखेंगे 5 से कटा तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो ये ए की निस्बत, बी की और ये सी की, ये इन तीनों की निस्बत आ गई फाइनल। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसका ये दूसरा सवाल देखें। इसमें भी आपके पास ए बी और सी है। पहले आप ए और बी के नंबर 3 और 7 लिख लेंगे, फिर आप बी और सी के नंबर नीचे 8 और 9 लिख लेंगे। अब देखें 3 को 8 से ज़रब देंगे और 9 को 7 से ज़रब देंगे, ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से। अच्छा, और इन दोनों को आपस में 8 और 7 से ज़रब देंगे। अब कैसे ज़रब देंगे, देखिए यहाँ पे 3 को 8 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 8 को 7 से करेंगे, 8 सत्ते 56 और 7 निम 63। अब आप देखिए ये दोनों तो हमारे पास 3 के पहाड़े में आते हैं, ये दो, और ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। मतलब तीनों कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर्स आते हों। तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास ए बी और सी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ए क्या है आपके पास 10, बी क्या है 11 और बी और सी क्या है 20 और ये 11। ठीक है, अब आपने 11 से 11 को क्या करना है, 11 से 20 को करना है और 10 से 20 को करना है। 20 को 10 से क्या, 20 ढाई 200, 11 दूनी 22, 220 हो गया, और 11 को 11 से किया तो 121 हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये किसी और नंबर से नहीं कटता, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये 21 है, सही है। तो 21 से हमें 11 को ज़रब देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 और यहाँ लिखेंगे 11, 11 एक कम 11, एक हासिल है, 11 दूनी 22 और एक 11 दूनी 22 और एक 23, 231। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 231, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आपका देखिए चौथा सवाल है। चौथे सवाल में आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो, आप उसे इसी तरीके से करेंगे। एक्स वाई जेड लिखा, एक्स और वाई 3 और 5 दिया जा रहा है, एक्स और वाई की जगह आपने 3 और 5 लिख लिया। एक्स और जेड दिया जा रहा है, अब यहाँ पे आप गौर करें, एक्स और जेड दिया जा रहा है, एक्स की जगह आप 4 लिखेंगे और जेड की जगह 9 लिखेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब आपने किसको किससे करना है, 3 को आप 4 से करेंगे, ठीक है। 5 को आप 4 से करेंगे क्योंकि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से, और नीचे 9 है तो 9 को ऊपर वाले नंबर से, 9 को आप 3 से करेंगे, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, 9 को जब आप 3 से करेंगे, 9 3 27, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। अब ये तीनों किसी टेबल में नहीं आते तो हमारे पास इसका आंसर यही हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर। हमारे पास देखिए यहाँ पे x, y और z है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह हमने लिखा 5, y की जगह लिखा हमने 7 और x की जगह लिखा हमने 11 और z की जगह हमने लिखा 13, ठीक है। अब 5 से 13 को करेंगे, 7 से 11 को करेंगे और 5 से हम 11 को करेंगे, सही है। तो 13 को 5 से किया तो 13 पंजे 65, 7 को 11 से किया तो 77 और 11 पंजे 55। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। वही बात कि x z है पहले, लेकिन आप उसी तरीक़े से लिखें x y z। x के नंबर 3, z के नंबर 5, सही है। अच्छा, y और z है, y की जगह आप लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखा आपने z रिपीट हो रहा है 8। अब आप ये देखें, इसको 5 8 को 5 को 7 से और 3 को 8 से, इस तरह से आप ज़रब देंगे तो 8 पंजे 40, 7 को 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 और 3 को 8 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24। ये हमारे पास इसका, ये देखें, ये 35 है, इसका जवाब आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। और अभी तक देखिए हमने जितने सवाल किए थे उसमें A B C X Y Z यानी 3 नंबर थे, 1 2 3। अब इसमें क्या है कि हमारे पास देखिए 4 नंबर है, 1 2 3 4। 4 क्वांटिटीज़ में आपको मुसलसल निस्बत मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे तो चारों के नाम A लिखा आपने, B C और D लिखा आपने चारों का नाम। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम A B 2 3 दिया जा रहा है तो आपने A B ले लिया 2 3, उसके बाद आपको B C 4 5 दिया जा रहा है, B और C लिखा आपने, बस यहाँ तक लेंगे, अभी ये आखिरी वाला छोड़ देंगे और आप इसमें लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब आपने वैसे ही जैसे पीछे किया था, हमने 3 को 4 से करेंगे, 3 को 5 से करेंगे और 2 को 4 से करेंगे, ठीक है। 5 3 15, 3 चौक 12, 2 चौक 8, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब ये आखिरी वाला जो CD हमने छोड़ा था वो लिख लेंगे 7 और 10। C के नीचे 7 आ जाएगा, D के नीचे 10 आ जाएगा। अब हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पीछे कर रहे थे कि ऊपर वाले से नीचे। अब ये दो नंबर ऊपर है तो इन दोनों को आप नीचे वाले नंबर से करेंगे, ठीक है। 10 से 15 को किया तो 10 से 15 को किया तो 150 हो गया हमारे पास। 15 सत्ते हो गया हमारे पास, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105। अच्छा, 12 सत्ते 84 और 8 सत्ते 56। अब हम देखेंगे क्या ये किसी भी नंबर से कटता है, तो ये किसी भी नंबर से नहीं कटता, तो हमारा ये आंसर इसका यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरे का पहला हो गया। अब इसमें भी हमारे पास A B C D दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप A B C और D लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको जो A B 4 3 दिया जा रहा है, A के नीचे 4, B के नीचे 3, फिर B C दिया जा रहा है, B C 5 7। ये किया, इसको हल करेंगे। 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 4 पंजे 20। अब मैं निशानी लगा रही, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें किसको करना है। अच्छा, A D, अब आपको A और D के नंबर लिखने हैं, तो आप A पे देखो 7 लिखेंगे A पे, और D के ऊपर आप लिखेंगे 9। अब डबल नंबर कहाँ हो गए, यहाँ हो गए।
तो इन दोनों को आप आपस में करेंगे, 15 7 से होगा और 21 7 से होगा, और 20 जो है वो 9 से होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज़रब दे देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम 20 को 9 से ज़रब देते हैं, 9 दूनी 18 और 1 0 आ जाएगा। फिर 21 को 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। फिर 15 सत्ते करेंगे तो 15 सत्ते 105, और फिर 20 सत्ते करेंगे तो 7 दूनी 14 और ये 0 का 0। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये किसी और टेबल में आता नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारे पास देखें इसका चौथा सवाल, x मालूम करें अगर। तो आप क्या करेंगे, x/2। हमने इस सवाल को दोबारा लिखा, और आप याद रखें कि पहला नंबर से आखिरी नंबर को करेंगे और दूसरे नंबर से आप तीसरे नंबर को करेंगे। ये जो पहला और आखिरी नंबर होता है ये तरफैन कहलाता है, इसको आप लिखेंगे तरफैन का ज़रब। और जो नीचे ये बीच वाले दो कहलाते हैं ये वस्तैन कहलाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप वस्तैन का ज़रब। अब आप क्या करेंगे, पहले तरफैन का ज़रब कर लेंगे। हम तरफैन का ज़रब करते हैं तो x ज़रब 6, और वस्तैन का ज़रब करते हैं तो 2 ज़रब 5। अब क्योंकि देखिए आपको x की कीमत मालूम करनी है, ठीक है, जब आपको x की कीमत मालूम करनी है तो आप x के साथ जो भी नंबर होगा उसे आप हटा देंगे। तो x के साथ ये जो 6 है ये हटा देंगे, तो x = 2 ज़रब 5, और नीचे आपने लिख लिया 6। 2 से 6 कट गया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। आपके पास क्या बचा, ऊपर 5 बचा और नीचे 3 बचा। तो x की कीमत आपके पास क्या आ गई, 5/3। ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब आप ये वाला सवाल देखें, 3/x = 9/7। पहला और आखिरी नंबर हो गया हमारे पास तरफैन का ज़रब, और बीच के दोनों नंबर हो गए हमारे पास वस्तैन का ज़रब। अब हम क्या करेंगे, 3 को ज़रब करेंगे 7 से, और x को ज़रब करेंगे 9 से। अब आपने देखा x के साथ जो नंबर है उसको हटा देंगे आप, तो ये 9 इधर आ जाएगा। तो आपने 3 ज़रब 7 और नीचे लिख दिया आपने 9, और यहाँ आ गया आपके पास x। अब 3 से आप 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो आपके पास क्या जवाब आया, 7/3। तो x की कीमत क्या आ गई आपके पास, 7/3। ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर आप सवाल को दोबारा लिखेंगे, सवाल को लिखा आपने, और ये हो गया आपका तरफैन का ज़रब, ये हो गया वस्तैन का ज़रब। ठीक है, अच्छा, अब आपने 4 ज़रब 7, 5 ज़रब x, 5 को नीचे लिख दिया, 4 को और 7 को ऊपर लिख दिया। अब आप ये देखिए ये कट नहीं रहा किसी से भी ना, तो आप क्या करेंगे, 7 चौका 28 और नीचे आप लिख देंगे 5। तो x की कीमत क्या आ गई, 28/5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास देखिए ये 5वां सवाल जो है ये हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। इसमें हमारे पास नाम दिए जा रहे हैं, शाजिया नाजिया के वज़नों की निस्बत 5/9 है, निस्बत 9 है। नाजिया और मरियम के वज़नों की निस्बत 8, निस्बत 11 है। उनके वज़नों की निस्बत मालूम करें। तो यहाँ पे कौन कौन से नाम आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले शाजिया, फिर उसके बाद नाजिया, और उसके बाद मरियम। आपने तीनों के नाम लिखे और तीनों के नीचे निस्बत का निशान डाल दिया। और जैसे हमने पहले ABC किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम ये करेंगे। शाजिया और नाजिया क्या हैं, 5/9 है, और नाजिया और मरियम क्या हैं, नाजिया और मरियम 8 निस्बत 11 हैं। आपने ये लाइन खींची। अब 11 को 9 से, 9 को 8 से, 5 को 8 से, 11 निम 99, 8 निम 72, 5 अट्ठे 40। अब हम देखेंगे क्या ये किसी टेबल में आते हैं, तो ये तीनों नंबर एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा।
अब ये सवाल थोड़ा सा हटके है, लेकिन आप इसी तरीके से मालूम करेंगे। 2000 रुपये को सलीम, इरफान और इमरान में 2:3:5 की निस्बत से तकसीम करें। ठीक है, अच्छा 2000 रुपये हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, निस्बत लिख लेंगे। निस्बत है क्या? निस्बत है 2:3:5। इन निस्बतों का मजमुआ मालूम कर लें आप, तो हम इसको लिखते हैं निस्बती मजमुआ। इनको जमा किया हमने, 2 + 3 + 5, 5 3 8 और 2 10 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो कुल रकम है 2000, इसको इन 2000 को निस्बती मजमूए से आप तकसीम कर देंगे। तो हमने जब इस कुल रकम को निस्बती मजमूए से तकसीम किया तो 0 से 0 कट गया, हमारे पास बचा 200। ठीक है, 200 रुपये। अब हमें किस में तकसीम करना है? सलीम, इरफान और इमरान में। आप यहाँ लिखेंगे सलीम, इरफान और इमरान, इन तीनों का नाम लिखा। सलीम की निस्बत क्या है? 2, इरफान की निस्बत 3, इमरान की निस्बत 5। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को 200 से ज़रब दे देंगे। इन तीनों की जो भी निस्बत है उसको आप 200 से ज़रब दे देंगे। 200 दूनी 400, 300 दूनी 3, 200 दूनी 600 और 200 पंजे 1000। और आप इसका टोटल भी करें तो ये 2000 आना चाहिए। देखें 1600, 600 में 400 जमा किए तो 2000 हो गया। तो ये हमारे पास इसकी ये पूरी जो रकम है वो भी बढ़ गई, और कैसे बढ़ी ये भी आपने देख लिया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास इसका 7वां सवाल है कि 3 दोस्त हैं, सालाना इम्तहानात में हासिल करदा मार्क्स की निस्बत ये दी गई है, अख्तर, अज़ीज़ और अनस। तो आप पहले लिखेंगे अख्तर, फिर लिखेंगे अज़ीज़ और फिर लिखेंगे अनस। तो अख्तर और अज़ीज़ की जो नंबरों में निस्बत है वो क्या है? 3:4 है। तो अख्तर और अज़ीज़ का आपने 3 और 4 लिख दिया। अज़ीज़ और अनस की निस्बत 5 और 7 है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 ही हैं तो हमारे पास यहाँ पे यहीं पे सवाल हो जाएगा। अच्छा, आपने 7 चौक 28 कर लिया, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो ये हमारा इसका ये वाला आंसर हो गया। अब हमारे पास इसका 8वां सवाल है। देखें 8वें सवाल में आपके पास इस सवाल में मिस्टेक है। यहाँ पे देखें 3:4 जो दी जा रही है वालिद और वालदा की निस्बत, वो असल में 5:2 है। मैंने इंग्लिश की बुक में देखा तो ये इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा था कि हमारे पास यहाँ पे इसकी निस्बत गलत दी जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे कौन है? ख़ानदान के अफराद में जायदाद की तकसीम की निस्बत इस तरह है कि वालिद और वालदा की निस्बत 2 है, बेटी की वालदा और बेटी की निस्बत 3:4 है, और बेटी और बेटे की निस्बत 6:7 है। तो हम जो है इसको कैसे करेंगे? हमारे पास देखो सबसे पहले है वालिद, फिर है हमारे पास वालदा, फिर है हमारे पास बेटी, और फिर है हमारे पास बेटा। सही है, तो हम पहले वालिद की लिखेंगे और वालदा की लिखेंगे। तो ये हमारे पास बुक में गलत है, इनकी असल में 5:2 है, वो लिख लीजिएगा आप। फिर वालदा और बेटी में 3 और 4 है। अब क्योंकि देखो 4 है ना वैल्यू, तो अभी हम 3 को हल करेंगे। तो इन दोनों को हमने इससे, इसको इससे और इसको इससे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब बेटा आ गया। अब यहाँ पे बेटी और बेटे की निस्बत, तो बेटी के नीचे लिखा और बेटे के नीचे यहाँ पे लिख दिया नंबर। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको नीचे वाले नंबर से करेंगे, इसको भी नीचे वाले नंबर से करेंगे। 7 को 8 से किया, 7 8 56, 8 6 48, 6 6 36 और 15 6 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 6 90। अब ये सारे नंबर जाएंगे 2 से कटते हैं, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ये हमारे पास, अब ये किसी और टेबल से नहीं कटता, तो हमारा आंसर यहाँ पे इसका मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह देखें आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारे पास यहाँ पे गैस और पानी में 4:3 ना
ये भी रकम गलत लिखी हुई है, 4:3 नहीं है, बल्कि इसकी जो है रेशो 7:6 है आखिरी वाले में। तो इसको आप करेक्ट कर लें, फिर हम इसको करते हैं। देखें, एक आदमी के बिजली, फ़ोन, गैस और पानी के बिलों में 27,400 रुपये खर्च हुए। इन्होंने हमें टोटल खर्चा बता दिया कि इन 4 बिलों में हमारे पास जो है ना ये खर्च हुआ। अगर बिजली और फ़ोन की रकम में निस्बत 5:2, फ़ोन और गैस की रकम में 4:3, लेकिन गैस और पानी में 7:6 हो तो बिलों की असल रकम मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपके पास सबसे पहले है बिजली, फिर है आपके पास फ़ोन, फिर है आपके पास गैस और फिर है आपके पास पानी। आपने ये चारों लिख लिया। अब सबसे पहले आप बिजली और फ़ोन की रकम में निस्बत 5:2 लिख लेंगे आप। उसके बाद फ़ोन और गैस में 4 और 3 लिख लिया। अब पहले आप इन तीनों को हल कर लेंगे। इन तीनों को किया आपने, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, ये लिख लिया आपने। अब पानी और कौन सा है, गैस और पानी है, तो गैस और पानी कितना है, 7 और 6। अब आप इसको करेंगे, ये दोनों हो जाएंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 6 6 36, 6 7 42, 7 8 56 और 7 दूनी 14। अब ये देखें, ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे पास सबसे पहले 2 से कटते हैं, तो हम 2 से काट देते हैं। 2 7 14 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 8 16, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्योंकि बिलों की निस्बत मालूम करनी है, तो पहले तो आप इन सबको निस्बती मजमुआ मालूम कर लें। इसका निस्बती मजमुआ, इसका निस्बती मजमुआ आपके पास क्या आया, 70 जमा 28 जमा 21 जमा 18, 8 और 1 9 और 8 17, 7 हासिल 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 और 1 13, ये आ गया हमारे पास 137। ठीक है, हमने 137 लिखा। अब हम ये जो हमारे पास कुल रकम है, कुल रकम कितनी है हमारे पास, कुल रकम है हमारे पास 27,400। हम इसको 27,400 को 137 से तक़सीम कर देंगे, तो मुझे लगता है कि 137 दूनी 274 आता है। देखते हैं, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 और 2 एकम 2, देखें 274 आता है। तो आपने 137 दूनी, तो आपके पास आ गया ये 200, जो 2 0 बचे वो भी आपने इसके साथ लिख लिया, तो इसका जवाब 200 आ गया। अब आपको बिजली, फ़ोन, पानी और गैस का निकालना है। क्या किया यहाँ आपने लिखा बिजली, फ़ोन, गैस, पानी, और यहाँ पे आपने इनकी रेशो लिख ली। देखिए यहाँ पे इसकी रेशो क्या आ रही है, 70 आ रही है, 28 21 और 18 जो हमारी काट के आ रही है ना, 70 28 21 और 18, वो आपने यहाँ पे लिख ली, 70 28 21 और 18, और सबके साथ 200 रुपये जो आए हैं वो काट के वो लिख लिया। आप ये 200 को 70 से ज़रब देंगे, तो देखें 2 7 14 और यहाँ 1 0 और यहाँ 2 0, टोटल 0 हो गए 3, 14,000 हो गया। अब यहाँ पे 28 से आपको 200 को ज़रब देना है, 2 8 16, 6 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी 56 और ये 2 0 आ गए। 21 को ज़रब देना है, तो 21 दूनी हमारे पास होता है 42, 2 0 आ गए। 18 दूनी 36 होता है, 2 0 आ गए। अब अगर आप इन सबको टोटल भी करेंगे तो आपके पास 27,400 आ जाएगा, तो हमारे ये इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है कि एक तालिब इल्म ने 7वीं जमात की रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी और उर्दू की किताबें 675 रुपये में ख़रीदी। किताबों की कीमतों में निस्बत नीचे दी गई है, तो हर किताब की कीमत मालूम करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दी गई है अंग्रेज़ी, उसके बाद दी गई है उर्दू, उसके बाद साइंस और फिर रियाजी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम निस्बत लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज़ी और उर्दू की निस्बत है 2 3, फिर उर्दू और साइंस की निस्बत है 2 और 5। इसको आप करेंगे
5 तियाँ 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब आपने यहाँ पे आखिर में साइंस और रियाजी में 3 और 4 की निस्बत है, इसको कर लेंगे, इन दोनों को करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। 15 चौक 60, 15 तियाँ 45, 6 तियाँ 18, 4 तियाँ 12। अब ये सारे नंबर जो हैं हमारे पास 3 से कटते हैं, तो हम पहले इसे 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 4, ये 20 आ गया। अब ये किसी टेबल से नहीं आते, तो हम इनका पहले निस्बती मजमुआ मालूम कर लेंगे। निस्बती मजमुआ 4 जमा 6 जमा 15 जमा 20, 20 30 35, 35 और 10 हो गए आपके पास 45। और आपके पास कुल रकम कितनी है जितने की आपने किताबें ख़रीदी हैं? 675 रुपये। अब आप क्या करेंगे? 675 से 45 को तकसीम कर देंगे। 5 निम 45, 5 कम 5, 5 तियाँ 15, 5 पंजे 25, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, और यहाँ पे आप दे देंगे 4 और 9 पंजे 45। तो यहाँ पे आपके पास इसका जवाब 15 आ गया। अब आप देखिए इसका 15 आ गया ना। अब आप क्या करेंगे? चारों सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेंगे, अंग्रेज़ी, उर्दू, साइंस, रियाजी। यहाँ देखें, अंग्रेज़ी, उर्दू, साइंस, रियाजी। अब आप क्या करेंगे? इनकी निस्बत देखेंगे कि इनकी निस्बत हमारे पास कितनी है। हमारे पास यहाँ पे देखें इनकी निस्बत कितनी आई है? 4, 6, 15, 20। आप यहाँ लिखेंगे 4, 6, 15, 20, ये लिखिए आपने। अच्छा, 4 ज़रब 15, क्योंकि उसका जवाब 15 आया था ना, तो हम इसको 15 से ज़रब देंगे। अब आप देखिए 15 चौक 60, 15 छक 90, 15 को 15 से करेंगे तो 225, और 20 से 15 को करेंगे तो 15 दूनी 30, 300। अब आप इन सबको टोटल करेंगे तो 625 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब जो है ये सबका आ गया कि अंग्रेज़ी हमने इतने में ख़रीदी, उर्दू इतने में, साइंस इतने में, और रियाजी इतने में। ये हमारा इसका जवाब हो गया। तो दोस्तों, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।